नमस्कार दोस्तों, बिल्डिंग अ हाउस फ्रॉम स्क्रैच इस सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फुटिंग्स के ऊपर जो कॉलम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है और किन लेवल्स पे करना होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम्स का कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें साइड पे कौन कौन से काम करने होते हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आपका कॉलम्स का कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद हमें करना होता है बैक फिलिंग वर्क। तो बेसिकली बैक फिलिंग यानी कि जितने भी गड्ढे हमने बनाए हैं, जितने भी पिट्स हमने एक्सकैवेट किए हैं फुटिंग बनाने के लिए, तो उन सारे गड्ढों को हमें फिर से बैकफिल करना होता है। एक्सकैवेशन करते समय जो भी मिट्टी हमने बाहर निकाली थी उसी मिट्टी को यूज़ करके हमें फिर से सारे गड्ढों को भरना पड़ता है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम बैक फिलिंग वर्क भी कहते हैं। ऑलराइट। अब बैक फिलिंग करते समय बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली मिट्टी के अंदर अगर आपने गड्ढे बनाए हैं तो उन गड्ढों को बनाते समय जो भी काली मिट्टी हमने बाहर निकाली थी, क्या वही सेम मिट्टी हम बैक फिलिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्या? ये डाउट बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है, राइट। तो उसका आंसर ये है दोस्तों, उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास बजट अगर कंस्ट्रेंट नहीं है, अगर आपके पास पैसों का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मुरुम सॉइल को यूज करके सारे गड्ढों को बैकफिल करवाए। अगर आपका बजट या पैसा अगर आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मुरुम सॉइल को यूज करके सारे गड्ढों को बैकफिल करवाते हो तो उसमें आपको कॉस्टिंग बढ़ जाती है, उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो ऑब्वियसली आप अगर मुरुम सॉइल के साथ सारे गड्ढों को बैकफिल करवाते हो तो वो एक बेटर ऑप्शन है, वो काफ़ी अच्छा होगा। बट अगर आपके पास बजट का अगर इशू है तो आप ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली मिट्टी से भी उन गड्ढों को फिर से बैकफिल करवा सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, उसमें बहुत बड़े आपको कुछ प्रॉब्लम्स बाद में फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो दोनों ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हो। अब बैकफिलिंग करवाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, चाहे कोई भी सॉइल से आप बैकफिलिंग करवा रहे हो, बैकफिलिंग करवाते समय हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्राउंड लेवल से 1 फीट ऊपर इतनी 1 फीट एक्स्ट्रा आपको बैक फिलिंग करवा के लेनी है। क्योंकि हमें बाद में उसका कॉम्पैक्शन भी करवाना होता है। बैक फिलिंग करने के बाद हमें उसके ऊपर कॉम्पैक्शन भी उस सॉइल का करवाना होता है। तो कॉम्पैक्शन करने के बाद वो सॉइल थोड़ी सी बैठ जाती है, जिसकी वजह से उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके लिए अगर आप ग्राउंड लेवल के ऊपर 1 फीट एक्स्ट्रा अगर बैक फिलिंग करवाते हो तो कॉम्पैक्शन के बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही वो सॉइल दबती है तो वो ग्राउंड लेवल को ऑटोमेटिकली मैच करती है, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से हमेशा बैक फिलिंग करवाते समय आपको ध्यान रखना है कि बैक फिलिंग हमेशा आप ग्राउंड लेवल के 1 फीट ऊपर एक्स्ट्रा करवाए, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन प्रोसीजर हमें बैक फिलिंग जो है वो 3 लेयर में करनी होती है, 3 इक्वल हाइट की लेयर में करनी होती है, ठीक है। और हर एक लेयर का आपको प्रॉपर कॉम्पैक्शन करवा के लेना होता है, उसके ऊपर पानी छोड़ के, उसके ऊपर वाइब्रेटर चला के या फिर उसके ऊपर धम्मस करके, इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करके आपको हर एक लेयर को प्रॉपर कॉम्पैक्शन करवाना होता है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये इकोनॉमिकल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटे घरों की कंस्ट्रक्शन के केस में अगर आप 3 लेयर में हर एक गड्ढे में अगर कॉम्पैक्शन करवाते हो या फिर बैक फिलिंग करवाते हो तो हर एक दिन 3 या 4 दिन के लिए कंटिन्यूअसली आपको एक्सकैवेटर या जेसीबी बुलाना पड़ेगा। वो काफ़ी अनइकोनॉमिकल हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आपका हो जाएगा बैक फिलिंग के लिए अगर आप 3 से 4 दिन के लिए कंटिन्यूअसली एक्सकैवेटर को साइड पे बुलाते हो तो, राइट। तो जनरली हम क्या करते हैं कि उसको इकोनॉमिकली कंप्लीट करने के लिए उस काम को हम वन शॉट एक ही दिन में उस एक्सकैवेटर को बुला के साइड पे कंप्लीटली टोटल बैक फिलिंग हम एक ही दिन में करवा के लेते हैं, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिकल ऑप्शन है। तो अगेन अगर आपके पास मनी अगर कंस्ट्रेंट नहीं है, अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो अगेन ये बैक फिलिंग आप 3 लेयर में करवा सकते हो। बट अगेन अगर आपके पास बजट का अगर इशू है तो आप एक ही दिन में पूरे गड्ढों को, सारे गड्ढों को एक वन शॉट आप उनका बैक फिलिंग करवा सकते हो, ऑलराइट। ये दोनों ऑप्शन अगेन आपको कंसिडर करने होंगे, ऑलराइट। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बैक फिलिंग करवाते समय। अब इसके साथ ही आपको जब आप बैक फिलिंग कंप्लीट करवाते हो तो उसके बाद आपको कॉम्पैक्शन करना होता है उस सॉइल का। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सारे जहां भी आपने बैकफिलिंग किया है तो उस बैकफिल्ड सॉइल के ऊपर आपको 2 से 3 दिन कंटिन्यूअसली पानी छोड़ना है।
ऑलराइट, तो वो पानी की वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो भी एयर वॉइड्स है वो उस पानी से फिल हो जाएंगे और उसकी वजह से वो सॉइल का प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा और वो सॉइल दब जाएगी, ठीक है, प्रॉपरली वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि अगर आपके पास अच्छा स्पेस अगर अवेलेबल है साइड पे, तो आप उसके ऊपर वाइब्रेटर मशीन का यूज करके भी उसको अच्छी तरीके से उस सॉइल को कॉम्पैक्ट करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो वाइब्रेटर मशीन और ये जो धम्मस है, ये चीजें अगर आपने ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली मिट्टी को यूज करके अगर बैक फिलिंग करवाया है, तो उसके ऊपर धम्मस या फिर वाइब्रेटर मशीन काम नहीं करती है, ठीक है। वहां पे आपको कंपलसरी फिर पानी छोड़ के ही कॉम्पैक्शन करवाना होता है। बट अगर आप मुरुम सॉइल को बैकफिल करवाते हो तो उस केस में आप वाइब्रेटर मशीन या फिर धम्मस का भी यूज कर सकते हो कॉम्पैक्शन करवाने के लिए। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है बैकफिलिंग करवाते समय। ऑलराइट, तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कॉलम का कंस्ट्रक्शन करने के बाद बैकफिलिंग वर्क करवाते हैं और ये काम करवाते समय हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। तो अब बैकफिलिंग करवाने के बाद हमें साइड पे कौन सा काम करना होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगेन, अगर आपको इस वीडियो सेशन में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप आपके डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। उनके ऊपर मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।